हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर डबल ए एसएसआर के यानी पार्ट 2 यानी जीके पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो जीके के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन यानी पर डे मैंने कल से आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट किया है। यानी जीके के यानी पार्ट 1 मैंने कल आपको प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया था बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और वैसे ही सेम आज दूसरा दिन यानी पार्ट 2 यानी पार्ट 2 में भी आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को अंत तक बने रहे क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको यानी इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जिस भी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी ऑप्शन ए में है वोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी में दिया गया है ए.ओ. ह्यूम, और ऑप्शन सी में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी में दिया गया है सर हेनरी कार्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता देते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये आपको यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से यानी प्रख्यात भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1884 में हुई थी। इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर आपको ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको कुछ जानना है या कुछ चीज़ के बारे में इसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। और ऐसा ही सेम ब्रिटिश राज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मिल जाएगी। सेम उसी प्रकार अगर जो भी यहाँ पे ब्लू लाइन में लिखा गया है अगर उसके बारे में कुछ भी आपको जानना जरूरी है तो वहाँ पे जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए, सारी चीज़ की जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन है इस्लामाबाद, दूसरा है ढाका, तीसरा है दिल्ली और चौथा में काठमांडू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी काठमांडू। ठीक है, काठमांडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने एक्सप्लेनेशन ये है कि जो सार्क है, सार्क के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सार्क की सचिवालय यानी काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है जिसका पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। सार्क के 7 सदस्य हैं। आपको टोटल 7 सदस्य के भी बारे में आपको याद रखना होगा। पहला देश क्या है, भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा श्रीलंका और 5वां नेपाल, छठा भूटान और 7वां मालदीव। तो ये भी आपको याद रखना होगा सार्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। क्वेश्चन तो आप बिल्कुल समझ लिए होंगे। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से यानी पढ़ रहे हो यानी स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम इंग्लिश लेकर चले तो बहुत ही ये लंबा वीडियो जा सकता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए में एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी में है वी गिरी, ऑप्शन डी है वी जद्दी और ऑप्शन डी है एम हिदायतुल्ला। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं एस राधाकृष्णन के बारे में, ठीक है, तो एस राधाकृष्णन के बारे में यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था।
17 अप्रैल 1975 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये 1952 से 1962 तक द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान यानी दार्शनिक और एक आस्थावाद हिंदू विचारक थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से यानी अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको समझ लिए होंगे, आपको याद ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि निम्नोक्त में यानी भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक यानी क्रमबद्ध करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी क्रमबद्ध तरीके से इसको लगाना है। ऑप्शन ए में दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है फखरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन डी में है वीवी गिरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, BADC। ठीक है, बी पहले आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आपको आ जाएगा यहाँ पे वीवी गिरी और फिर आपको ऑप्शन सी यानी फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना पद त्याग यानी त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। तो इसका आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने ये है कि राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन के नेता को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को और भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष यदि अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह उस स्थिति में अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पे भारतीय संसद के बारे में पता करना है या कुछ भी जानना है तो यहाँ पे आपको क्लिक जैसे ही करेंगे इसके बारे में आपको सारा डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है। ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके एग्जाम्स से रिलेटेड है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स जो भी है इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है शोलुकन, ऑप्शन बी में है ली कार्ब्यूजर, ऑप्शन सी में है पिकासो पिकीलो और ऑप्शन डी में है जैमिनी राय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी ली कार्ब्यूजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ली कार्ब्यूजर। और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन की यदि हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दूँ, एकदम लगातार आपको दिया गया है यहाँ पे कि राष्ट्रपति भवन जो राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है, इटली के रोम में स्थित क्यूरनल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे डेटा में दिया गया है, इसे तैयार होने में पूरे 17 वर्षों का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य 1912 से शुरू हुआ था और 1929 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण कार्य में करीब 29,000 लोगों लगाए गए थे और इसमें राष्ट्रपति कार्यकाल, अतिथि कक्षों और कर्मचारी कक्षों समेत 300 से अधिक कमरे भी इसमें है। ठीक है, इसमें 750 कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत है और इसे 700 मिलियन ईंटों और 3 मिलियन घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। स्वतंत्रता से पहले इसे वायसराय हाउस के नाम से भी जाना जाता था और यह भारत का सबसे बड़ा निवास स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना होगा और ये सारी डिटेलिंग आपको PDF में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक और चीज़ बचा हुआ है, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि राष्ट्रपति भवन के उपहार संग्रहालय में किंग जॉर्ज पंचम की चांदी की 640 किलोग्राम की कुर्सी रखी है। इस कुर्सी पर दिल्ली दरबार में वे 1911 में बैठे थे।
तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में, किसके बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में यदि हम बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर यानी पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण समुदायों के पुरुषों द्वारा। ठीक है, ये ब्राह्मण परिवार के कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। कुचिपुड़ी के भागवत थालू ब्राह्मणों का पहला समूह यानी 1502 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हो गए। 18 नंबर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ब्यास, ऑप्शन बी में है सतलुज, ऑप्शन सी है झेलम और ऑप्शन डी है रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी सतलुज। ठीक है, सतलुज। यहाँ पे हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध के बारे में। तो यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन में बता दूं, जो भाखड़ा नांगल बांध है इसके बारे में बता देता हूँ। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है। यानी यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 740 फीट है। ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे यानी स्लोकेम के निर्देश में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। जो मुगल काल थी उसकी राजभाषा क्या थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला में आपको दिया गया उर्दू और यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिया गया है हिंदी, अरबी और फारसी। ठीक है, हिंदी, अरबी, फारसी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा फारसी। ठीक है, फारसी भाषा थी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको ये भी बता दूं कि जो मुगल वंश के बारे में, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे और 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली और मुगल काल की राज्यभाषा फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर यहाँ पे देखेंगे कि निम्नोक्त में बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कांडला, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है मार्मुगाओ और ऑप्शन डी है पारादीप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारादीप। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं बंदरगाहों के बारे में, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोचीन, मैंगलोर और मोरमुगाओ मुंबई, नहवा सेवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, पूर्वी तट पर कौन स्थित है और पश्चिमी तट पर कौन स्थित है। तो ये है हमारे पास टोटल आज के 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से जाके आप तुरंत ज्वाइन होकर इस सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।